तो ये स्टोरी मेरे और मेरे दोस्त की है। उसने मेरे को कॉल किया, कह रहा भाई भाई। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा भाई भाई। मैंने कहा हाँ। कह रहा तेरे पास कितनी गोलियां हैं? मैंने कहा हाँ गोलियां। तो कह रहा हाँ कितनी गोलियां हैं? तो मैंने कहा यार गोलियां तो नहीं होंगी, अभी दिवाली पे सारी दगा दी गई। तो कह रहा नहीं भाई वो वाली गोलियां नहीं। तो मैंने कहा कौन सी गोलियां? कह रहा वो नीचे वाली गोलियां। फिर मैंने उसको दो गालियां दी और कहा भोसड़ी के इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, सबके दो होती हैं मेरे भी दो हैं। तो फिर बहुत खुश होके कह रहा अरे नहीं भाई, सबके दो होती हैं लेकिन मेरे तीन हैं। फिर मैंने उसको गिन के चार गालियां दी। मैंने कहा भोसड़ी के कौन सा नशा कियो? कह रहा नशा? नशा कोई नहीं किए, कमला खा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा इस साले को कमला खा के भी नशा हो जाता है। फिर कह रहा भाई तुम मान नहीं रहे हो। तो मैंने कहा भाई मानने वाली बात होगी तब तो मानेंगे कि कुछ भी मान लें। तो कह रहा नहीं मान लो। मैंने कहा नहीं। तो कह रहा आओ छू के देख लो। फिर मैंने उसको गिन के चार गोलियां दी। मैंने कहा साले यही तो बचा है मेरे पास, अब मैं तेरी गोलियां छू के देखूं। फिर कह रहा भाई दुख भरे दिन चले गए, अब तेरा भाई अमीर होने वाला है। मैंने कहा भोसड़ी के कैसे? तो कह रहा देख तीन गोलियां हैं, दो गोलियों से काम चल जाएगा, एक मैं बेच दूंगा, किसी का भला हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने सोचा डिफॉल्टर तो ये है ही, हो सकता भगवान दो पैक कर रहे हो और एक में दो चिपक कर तीन चली गई हूँ। फिर मैंने इससे कहा अच्छा कहाँ बेचेगा और कितने की बिकेंगी? तो कह रहा सब बाय सेट है, गूगल कर चुका हूँ, 70 लाख की एक बिकेगी। मेरा शरीर कांपने लगा है। मैंने कैलकुलेट किया, 70 × 2 1.4 करोड़, मतलब लगभग 1.5 करोड़ की चीज को मैं ऐसे ही रगड़ देता था। फिर मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ के अपनी गोलियों से क्षमा मांगी है। फिर मैंने कहा कि अच्छा कहाँ बेचेगा? कह रहा भाई गूगल पे एक हॉस्पिटल आया, वहीं चलते हैं। फिर मैं और मोलू पहुँचे वहाँ। बहुत सुंदर सी नर्स आई, कह रही रूम में चलिए। मुझसे कह रहा चल भाई तुम भी चल। मैंने कहा मैं क्या करने चलूँगा? कह रहा चल। तो हम दोनों वहाँ पहुँचे। रूम में अंदर घुसे, कह रही पैंट उतारिए और लेट जाइए। मोलू की आंखों में एक चमक सी आ गई, इतना खुश हो गया तुरंत पैंट उतारी, चादर ओढ़ के लेट गया। फिर मेरे से कह रहा भाई पहली बार किसी लड़की को मैं दिखाऊंगा। लोग लड़कियों की देखने के लिए खुश होते हैं, ये लड़की को दिखाने के लिए खुश हो रहा था। अजीब चूतिया आदमी है। फिर नर्स आई, कमर के बीच से पार्टीशन करके दीवार बना के चली गई। फिर एक 70-75 साल के डॉक्टर आए, उसका उठा के इधर उधर किए और चेक करने लगे। हाँ, ये मेरा भाई मोलू एकदम आंखें बंद करके फील कर रहा है, इसको लग रहा है नर्स छू रही है। और मैंने देखा हाथ जोड़कर भगवान से कह रहा है थैंक यू भगवान रातों रात किस्मत बदलने के लिए। फिर डॉक्टर चेक करके चले गए। नर्स आई और वो दीवार जो बीच में थी उसको हटा दी और उनसे बोली सर पैंट पहन लीजिएगा। फिर वो जाने लगी। तो तो क्या कह रहा आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हैं। वो कुछ समझ नहीं पाई और चली गई। कह रहा शर्मा गई पगली। मैं पास गया, मैंने देखा चादर गीली। तो मैंने कहा साले ये क्या है? कह रहा भाई क्या करूं, हाथ इतने सॉफ्ट थे कंट्रोल ही नहीं हुआ। फिर पैंट पहन के तैयार हुआ। फिर मेरे से कह रहा भाई ये बता टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा? फिर फिर खुद ब खुद ही कह रहा अरे देना पड़ेगा तो भाई दे देंगे, इतना पैसा है करेंगे क्या। फिर नर्स आई, कह रही सर आप लोगों को डॉक्टर बुला रहे हैं। डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर से कुछ पूछा ना कुछ, सीधे कह रहा सर चेक देंगे या कैश देंगे? फिर खुद ही कहने लगा सर आधा चेक दे दीजिए, आधा कैश दे दीजिए। फिर डॉक्टर कह रहे बेटा आपके तीन नहीं है, तीसरा वो स्टोन है। मोलू की तो धड़कनें रुक गईं, हकलाते हुए बोला सर सही से देखिए। फिर डॉक्टर कह रहे हैं हाँ बेटा सही से चेक कर लिया है, अगर उसकी दवाई लेनी है तो 700 रुपये दे दो और दवाई ले लो। फिर डॉक्टर के सामने बोला मैं तो टूट गया भगवान। फिर नर्स से दवाई ले ली और मेरे से कह रहा 700 रुपये दे दे। मैंने कहा मैं काहे 700 रुपये दूँ? तो कह रहा 70 लाख मिलते तो 10% तू भी तो लेने वाला था ना। मैंने कहा तुझको कैसे पता? कह रहा मुझको सब पता है, 700 रुपये दे। मैंने 700 रुपये दिए, बाहर आया और अपने आप दिलासा दे रहा है। कह रहा कोई बात नहीं यार, पैसा नहीं मिले तो क्या हुआ, पहली बार किसी लड़की ने छुआ तो मेरा। मैंने देखा उसको और मेरे बहुत तेज हंसी लगी, मैं हंसने लगा। कह रहा काहे हंस रहे हो? मैंने कहा तुमने शायद डॉक्टर के हाथ नहीं देखे, नर्स से ज़्यादा हाथ सॉफ्ट
डॉक्टर के थे। एक ही दिन में भगवान ने इतने दुख किसी को नहीं दिए होंगे। फिर गाली देकर जाने लगा, कह रहा भोसड़ी के जलता है तू मुझसे। फिर मैंने कहा भगवान देता भी छप्पर फाड़ के है और लेता भी छप्पर फाड़ के है।